राह संघर्ष की जो चलता है, अपनी तकदीर वही बदलता है। जिसने रातों को है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो आइए प्यारे बच्चों, आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वह है गोली दर्पण। गोली दर्पण के प्रकार और गोली दर्पण से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण हम परिभाषाओं को आज सीखने वाले हैं। तो आइए हम क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, गोली दर्पण। गोली दर्पण में क्या कहा गया? गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट लगा होता है तथा दूसरा तल परावर्तक तल होता है। गोली दर्पण कहलाता है। गोली दर्पण के प्रकार में देखिए, गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला है अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण। देखिए, अवतल दर्पण में क्या कहा गया कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो अर्थात अंदर की ओर धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में क्या कहा गया कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो अर्थात बाहर की ओर उठा हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। ठीक है, तो हमने देखा गोली दर्पण कि गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है। इसके एक तल पर पारे की कलई और लाल ऑक्साइड का पेंट लगा देते हैं ताकि हम दूसरा तल परावर्तक तल के रूप में प्राप्त कर सकें, जहां से हम प्रकाश के किरणों का परावर्तन करा सकें। गोली दर्पण के प्रकार में हमने देखा कि गोली दर्पण दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में हमने देखा कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल दबा हुआ हो अर्थात अंदर की ओर धंसा हो, अवतल दर्पण कहलाता है। उत्तल दर्पण में हमने देखा कि वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ हो अर्थात बाहर की ओर उठा हुआ हो, उत्तल दर्पण कहलाता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, इस चित्र के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि इस चित्र में ये देखिए बाहर से कलई किया गया और आप देख रहे हैं इसका जो परावर्तक तल है वो अंदर की ओर धंसा हुआ है, इसलिए यह क्या हो गया? अवतल दर्पण हो गया। और यहाँ से देख पा रहे होंगे कि यह अंदर की तरफ से जिधर धंसा हुआ है उधर से कलई किया गया। इसका मतलब इसका परावर्तक तल कहाँ होगा? बाहर की ओर होगा, उठा हुआ होगा, इसलिए वह उत्तल दर्पण हो गया। चलिए देखते हैं। अब है दर्पण के उपयोग। दर्पण के उपयोग में हमें पढ़ना है अवतल दर्पण के उपयोग। अवतल दर्पण के उपयोग में देखिए क्या बताया गया कि शेविंग बनाने वाले दर्पण के रूप में हम जो दाढ़ी वगैरह बनाते हैं उसमें जिस दर्पण का हम उपयोग करते हैं वह होता है अवतल दर्पण। आँख, कान, नाक में चिकित्सक के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर भट्टियों में प्रकाश किरणों को एकत्रित करने के रूप में हम अवतल दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं। टार्च, सर्च लाइट एवं वाहनों में अग्रदीपों के रूप में भी हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। परावर्तक दूरदर्शी अभिदृश्य के रूप में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। टेबल लैंपों के शैडो के रूप में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है ताकि मेज के थोड़े से भाग में अधिक प्रकाश पहुंच सके। अब हम पढ़ते हैं उत्तल दर्पण का उपयोग। उत्तल दर्पण के उपयोग में समझिएगा कि मोटर वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग कर लेते हैं। जो मोटर वाहन होते हैं उनमें हम जब पीछे का दृश्य देखते हैं तो जिस दर्पण का प्रयोग होता है वह होता है उत्तल दर्पण। फिर सड़क या चौराहे पर लगी बत्तियों में परावर्तक के रूप में हम उत्तल दर्पण का ही प्रयोग करते हैं। ये रहा हमारा दर्पण का प्रयोग, जिसमें हमने सीखा अवतल दर्पण का प्रयोग कहाँ हो रहा है और उत्तल दर्पण का प्रयोग कहाँ हो रहा है। अब हम सीखते हैं गोली दर्पण संबंधित परिभाषाएं। पहला है दर्पण का ध्रुव। देखिए, दर्पण के ध्रुव के बारे में क्या बताया गया
कि दो गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, गोलीय दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं। इसे P अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। देखिए यहाँ पर जो परावर्तक तल है इसका मध्य बिंदु क्या है, P है। यही दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव हो गया। यही दर्पण का क्या हो गया, ध्रुव हो गया। अब है वक्रता केंद्र। देखिए गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को ही हम वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे C अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। तो चित्र में जो बिंदु C है यही क्या है, वक्रता केंद्र है। यही क्या है, वक्रता केंद्र है। अब समझते हैं वक्रता त्रिज्या क्या है, ठीक है ना। देखिए जो दर्पण का ध्रुव है बिंदु P और जो वक्रता केंद्र C है, इनके बीच की जो दूरी होगी उसी को हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या है। वक्रता त्रिज्या को स्मॉल r से प्रदर्शित करते हैं। अब है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष को हम समझते हैं। मुख्य अक्ष में समझिएगा कि जो दर्पण का ध्रुव बिंदु P है और जो वक्रता केंद्र C है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है, इसको मिलाने वाली जो रेखा है वही क्या है, मुख्य अक्ष है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो PC दिखाई दे रहा है रेखा, यही क्या है, मुख्य अक्ष है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ से एक बार हम समझ लेते हैं। देखिए यह दर्पण का परावर्तक तल है और इसका मध्य बिंदु क्या है, P है। यही दर्पण का ध्रुव है और यह गोली दर्पण है और कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग है। इसका केंद्र ही क्या हो गया, वक्रता केंद्र हो गया, जिसको इस अक्षर से प्रदर्शित किया गया। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की जो दूरी होगी उसी को हम क्या कहेंगे, वक्रता त्रिज्या कहेंगे। और दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होगी वही क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। वही क्या कहलाएगी, मुख्य अक्ष कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब है दर्पण का द्वारक। गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। चित्र में आप देख रहे होंगे अमोनियम 2। यही अमोनियम 2 दर्पण का क्या है, द्वारक है। यही क्या है, दर्पण का द्वारक है। चलिए अगला टॉपिक है मुख्य फोकस। देखिए मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं वही बिंदु मुख्य फोकस कहलाता है। चित्र में आप देखने को पा रहे होंगे। देखिए यह मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें हैं। परावर्तन के पश्चात देखिए यह मुख्य अक्ष के एक बिंदु पर क्या हो रही हैं, मिल रही हैं। यही क्या हुआ, मुख्य फोकस हुआ, जिसे हम कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर देखिए प्रतीत हो रहा है, इसका मतलब यह उत्तल दर्पण है। यहाँ देखिए प्रतीत हो रहा है। तो यह जो है F, यह हो गया मुख्य फोकस, ठीक है ना। अब फोकस दूरी क्या है, अब फोकस दूरी को समझिएगा। देखिए यह दर्पण का क्या है, ध्रुव है। ध्रुव क्या है, बिंदु P। दर्पण का ध्रुव क्या है, बिंदु P। और मुख्य फोकस क्या है, F। यहाँ पर दर्पण का ध्रुव क्या है, बिंदु P, और मुख्य फोकस क्या है, F। इनके बीच की दूरी को ही, इनके बीच की दूरी को ही हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। और फोकस दूरी को स्मॉल F अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। तो जो PF है वही फोकस दूरी है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको गोली दर्पण के प्रकार और गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं जो आपको बताई गई हैं
वो समझ में आ गया होगा। चलिए हम मिलते हैं अगले क्लास में।